बहत गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। नमस्कार दर्शकों, धर्म बुक में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों को नैतिक शिक्षा और धर्म शिक्षा जरूर देनी चाहिए। आजकल क्या है कि हम बच्चों को लैपटॉप, मोबाइल और स्क्रीन टाइम हमारे बच्चों का बहुत बढ़ता जा रहा है, और नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा हम बच्चों को बिल्कुल देते नहीं हैं। तो हमें चाहिए कि हम लोग आजकल कुछ समय हफ्ते में अमेरिका इत्यादि में भी जो प्रवासी हिंदू लोग रहते हैं, वहाँ हमने कई बार देखा है कि बच्चों के लिए और दूसरे लोगों के लिए लोग गीता का पाठ कराते हैं या रामचरितमानस की कथाएं, महाभारत की कथाएं ब्राह्मणों से बोल के, आचार्यों से बोल के बच्चों को सुनवाते हैं, और एक दिन उनका 1 घंटे का कोई ना कोई क्लास रखते हैं। हम लोग यहाँ पर अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं। मॉल ले जाएंगे, सिनेमा ले जाएंगे, नई मूवी कौन सी आई है और अक्षय कुमार ने क्या कहा, दीपिका ने क्या कहा, रणवीर सिंह ने क्या कहा, वो हम सब बताएंगे। लेकिन भगवान श्री राम ने अपने भाइयों के लिए क्या कहा, समाज के लिए, देशभक्ति के लिए क्या कहा, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, उनके लिए क्या कहा, उन्होंने पढ़ाई कैसे की, उन्होंने अपने गुरु का मान सम्मान कैसे किया, गुरुकुल में पढ़ाई कैसे की, उन्होंने शिक्षा कैसे ग्रहण की, ये सब चीज़ें हम उन्हें बताते नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी विद्यालय में गरीब के साथ में, गरीब सुदामा के साथ रहकर अपनी पढ़ाई की। तो हम अपने बच्चों को बड़े से बड़े अमीरों के बच्चों के साथ ही पढ़ाना चाहते हैं, हम गरीबों के साथ उनकी दोस्ती नहीं कराना चाहते। तो हम कभी कभी ऐसे अनाथालयों में या कुछ वंचित बच्चों के साथ में अपने बच्चों को विजिट कराएं, उनको दिखाएं। और देखिए, धर्म की स्वतंत्रता तो बहुत अच्छी है कि हमारे यहाँ किसी ने कहा नहीं कि आपको शिवरात्रि को शिव मंदिर जरूर जाना है, नवरात्रि को माता को नारियल जरूर चढ़ाना है। परंतु उसके बावजूद भी हिंदू धर्म, क्योंकि सनातन धर्म है, तो सदियों से उसी तरीके से चलता आ रहा है और ये हमेशा चलता रहेगा। इसे कोई कभी नष्ट नहीं कर पाएगा। तो कितना ही जनसंख्या का ये अनबैलेंस हो जाए, उसके बावजूद भी सनातन धर्म कभी मिटेगा नहीं, क्योंकि सनातन का मतलब ही है कि हमेशा रहने वाला। तो हम लोगों को चाहिए कि हम बच्चों को गीता, रामायण और महाभारत जरूर सुनाएं या उन्हें बताएं। एक बच्चे को मैंने हनुमान मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी के आगे खड़ा होके बच्चे ने माता पिता से पूछा कि पापा, ये रावण के 5 सिर क्यों हैं? तो उसे ये पता ही नहीं था कि भगवान श्री हनुमान जी के 5 मुख 11 मुख तक होते हैं। ठीक है, तो बताओगे ही नहीं कि रावण के मुख कैसे हैं और हनुमान जी के मुख कैसे हैं, या नरसिंह का मुख कैसा है, बराह का मुख कैसा है और हयग्रीव का मुख कैसा है। तो वो बताओगे नहीं तो वो तो उनको गधा, घोड़ा या सुअर ही समझ पाएंगे। तो इसलिए उनको बताना चाहिए कि वराह ने इसलिए जन्म लिया कि पृथ्वी जो है पानी में डूब गई थी, तो भगवान वराह का जन्म हुआ और उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया और उसको सही अक्षांश पर स्थापित किया। हयग्रीव जो है संगीत के देवता हैं, उनसे संगीत का प्रादुर्भाव हुआ। अश्वनी कुमारों से आयुर्वेद का समस्त चिकित्सा का प्रादुर्भाव हुआ। तो 24 अवतारों की कथाएं सुनाएं। स्त्रियां, आजकल एक और बड़ी मजेदार बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि एक संत के कहने से
बहुत लोग जो है आजकल राधा 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 राधे राधे करने लग गए। करो राधे राधे, बहुत अच्छी बात है, राधे राधे खूब करो, लेकिन राधा जी प्रसन्न हुई कि नहीं हुई, वो आपके पास कौन सा पैमाना है कि राधा जी प्रसन्न हो गई। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि राधा जी प्रसन्न अवश्य हो जाएंगी ये पाठ करने से। तो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं, 12 स्कंद में से जो 10वां स्कंद है, 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से लेके 33वें अध्याय तक, उसको रास पंचाध्यायी बोलते हैं, उसका पाठ करो और देखें राधा रानी आपसे क्यों प्रसन्न नहीं होंगी। राधा रानी तो प्रसन्न हो ही जाएंगी, लक्ष्मी जी रुक्मिणी माता भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, सत्यभामा भी प्रसन्न हो जाएंगी, कालिंदी भी प्रसन्न हो जाएंगी, और भगवान श्री कृष्ण भी, गोपेश्वर भी प्रसन्न हो जाएंगे, और साधु संत भी सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप रास पंचाध्यायी का पाठ करो। अब एक कन्या आई थी, वो पूछी कि मेरा विवाह नहीं होता, मेरा विवाह नहीं होता। तो हमने कहा रास पंचाध्याय, पंडित जी ये तो संस्कृत में है। तो गीता प्रेस में हिंदी रूपांतरण में भी श्रीमद् भागवत कथा निकाली हुई है, तो वो कथा का जो हिंदी रूपांतरण है वो लेकर भी आप लोग उसे पढ़ सकते हो। तो रास पंचाध्यायी का पाठ करने से राधा रानी प्रसन्न होंगी। और अंतिम में एक ही बात कहूंगा कि अपने बच्चों को, लड़कियों को अरुंधति, तारा, कुंती, द्रौपदी, सीता, अनुसुईया, इन सब की कथाएं सुनाओ, सावित्री, इनकी कथाएं सुनाओ। इससे उनका चरित्र भी अच्छा रहेगा और उनका मस्तिष्क शांत और अच्छा रहेगा। और बच्चों को राम कृष्ण की कथाएं सुनाओ, भीम की, महाभारत की कथाएं सुनाओ, वीर पुरुषों की, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की कथा सुनाओ, महाराणा प्रताप की कथा सुनाओ, और कैसे कैसे महाराजा रणजीत सिंह जी की कथा सुनाओ, ठीक है, शिवाजी और महाराजा नलवा, उनकी कथाएं सुनाओ। ये कथाएं सुनाने से, वीरों की कथा सुनाने से पुरुषों का पुरुषत्व, बच्चों का पुरुषत्व बढ़ेगा। और स्वामी विवेकानंद, भगवान शंकराचार्य और डॉक्टर हेडगेवार, इन सब की कथाएं सुनाने से, वीर सावरकर, इनकी कथाएं सुनाने से, ठीक है, महात्मा गांधी जी के बारे में भी, वो जल के बारे में, रहने के बारे में, मितव्ययिता के बारे में गांधी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। और चरित्र के लिए गांधी जी की पूजा, गांधी जी का जो वचन है वो बहुत अच्छा है। तो इसलिए ये सब चीजें करनी चाहिए। आप सबको नमस्कार, प्रणाम।